नमस्कार, मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस तरह का निटिंग स्क्वायर बनाना बताऊंगी। इसको मैंने स्क्वायर बनाने के बाद ये इसमें किनारे पे क्रोशे से किंगरी की हुई है। इसको मैंने इस तरह की ऊन के साथ बनाया है और सिलाइयाँ जो हैं वो इसमें मैंने 11 नंबर यूज़ किया है। आप चाहें तो अपनी इच्छा से 10 नंबर भी यूज़ कर सकते हैं और एक हमें इसमें क्रोशेट हुक की ज़रूरत पड़ेगी। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें। तो आइए जी इस स्क्वायर को बनाना सीखते हैं। तो आइए जी इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने इसमें 61 फंदे लिए, 61 61 फंदे। तो अब हमने पहले इसमें सिलाई लेनी है दूसरी, और अब देखिए इसको यहाँ से मैंने इसके गांठ लगा लिए और इससे अब हम इसमें इस फंदे को ऐसे ही बिना बुना उतारेंगे और अगले फंदे से हमने इसको उल्टा बुनना है। ये हमारे पास 2 फंदे आ गए। हमने पहले 29 फंदों को इस तरह से उल्टा बुन लेना है। 3 4 5 6 7 2 2 4 2 6 और 1 7 8 9 10 इस तरह 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और 29। ये इस तरह से देखिए 61 फंदे हमने टोटल डाले थे 61 और 29 जो हमारे स्टिचेस हैं वो हमारे इस साइड में है। अब ये हमारा 30 31 और 32 जो बीच के 3 फंदे हैं, इन 3 फंदों का हमने एक करना है। तो इस साइड में भी देखें हमारे पास ये यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 दूनी 28 और 1 29। इधर भी हमारे पास 29 है और इधर भी हमारे पास 29 स्टिचेस हैं। तो ये बीच के जो 3 स्टिचेस हैं 30 31 और 32, इन फंदों का हमने एक करना है। अब देखिए इधर से हम ये सिलाई उल्टी बुनते हुए आए हैं, धागा हमारा इस साइड में है। जब हमने इसमें इस तरह की फली बनानी है, ये हमारी सीधा बुनने से बनेगी फली, और इसके लिए हमने धागे को उस साइड में इस तरह से लेके जाना है। अब हमारे जो ये सेंटर वाला फंदा है इसको हमने ये यहाँ से इस पे ले लेंगे। अब हमने इस फंदे को यहाँ से सिलाई को इस तरह मोड़ के, ये देखिए इस फंदे को इधर लेंगे और ये जो हमारा 31वां फंदा था इसको हमने आगे लेके आएंगे। इसके लिए मैंने स्पेशल एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, आप चाहें तो उस वीडियो में भी जाके देख सकते हैं कि 3 फंदों को एक किस तरह से बुनना है। तो ये हमारे आगे इस तरह 3 फंदे, और इन 3 फंदों का अब हमने यहाँ से सीधा बुनते हुए 3 फंदों को हमने एक कर देना। ये हमारी यहाँ से ऐसे फली दिखेगी। अब हम इसको धागे को खींचेंगे और इसको हमने अपनी तरफ उल्टा लेके आना है। आगे के 29 फंदों को हमने इसी तरह से उल्टा बुनना है। सिर्फ हमने बीच के जो 3 फंदों का एक करना है, उसकी हमने इस तरह से फली बनाते हुए सीधा बुनते हुए करना है। और ये सीधी साइड में है, जो उल्टी साइड है इसकी वो पूरी उल्टी बुनी जाएगी, उसमें कुछ नहीं करना हमने फेरबदल। सारी सिलाई और साथ में ये जो 3 फंदों का एक किया है इसको भी हम उल्टा ही बुनेंगे फंदे को। तो ये मैं बुन के ये यहाँ से यहाँ तक उल्टा बुनती आऊंगी 29 फंदों को। फिर मैं सिलाई में अगली सिलाई में फिर उल्टा बुनती हुई आऊंगी और फिर मैं आपको आके यहाँ पे दिखाती हूँ। जब मेरे पास यहाँ से मैंने ये 3 फंदों का एक करना होगा तब दोबारा दिखाऊंगी। ये देखिए मैं इसमें उल्टा बुनते हुए यहाँ आई हूँ और यहाँ से उल्टा बुनते हुए यहाँ पे आ गई हूँ। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ जहाँ पे हमारे ये
31वां फंदा था, सेंटर वाला फंदा। हमने एक फंदा इधर से और एक इधर से घटा दिया। अब इसमें भी हम इसी तरह से करेंगे। अब ये सीधा बुनना है हमने सेंटर का फंदा, तो हम इसको उस साइड में लेके जाएंगे, इसे उतारेंगे, इसे उतारेंगे। अब पीछे से देखिए इसको, ये यहाँ से इसमें से लेंगे ऐसे, और ये उतारेंगे, और इस फंदे को हमने आगे की तरफ रखना है ऐसे। और देखिए फिर से ये हमारे 3 फंदे हैं इस तरह से ऐसे। और ये जो हमारा सेंटर वाला फंदा है, इसको हमने आगे लेके आना है। तो यहाँ से इसको उतारेंगे, इसको उतारेंगे। अब ये सिलाई से हमने पीछे वाले फंदे को, इसको छोड़ देना आगे वाले को, और पीछे वाले फंदे को इस तरह से सिलाई पे ले लेना है। अब इसे उतारेंगे, इसको इस तरह पकड़ेंगे, और ये यहाँ से इसको खोलते हुए यहाँ से ले लेना है। अब हमारे पास ये 1 2 और ये 3 फंदे हो गए। धागा हमारा उधर ही है, और हमने इन 3 फंदों का एक कर देना है। ये देखिए, ये हमारी इस तरह से बन गई। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और ये उल्टा बुनते जाएंगे इस तरह। अब हमने पूरी उल्टी सिलाई बुननी है। इसी तरह से इसको हर बार में सेंटर में से 3 का 1 करते हुए हम यहाँ आने तक एक फंदा जब बच जाएगा हमारा, तो हमने उसको बंद कर देना, और ये उसके बाद क्रोशे से किंगरी करनी है। तो मैं यहाँ पे आके आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा बनाने के बाद ये हमारा इस तरह से दिखाई दे रहा है। इधर से हमारे फंदे कम हो रहे हैं और इधर से भी हमारे फंदे कम हो रहे हैं। अब इसमें देखिए, हमने ये हर बार में रिपीट करना है सीधी सिलाई में, और उल्टी सिलाई हमेशा उल्टी आएगी। ये देखिए, इन फंदों को हम उल्टा बुनेंगे इस तरह से। अब ये इस फंदे के इधर वाला फंदा और इस फंदे के इधर वाला फंदा, इन दोनों फंदों को हमने इसको फंदे को ऊपर रखते हुए घटाना है। तो ये कैसे होगा, देखिए, इसको इस तरह से किया, और यहाँ से इसको पहले ये वाला, फिर इसको यहाँ से। अब ये 3 फंदे हो गए हमारे इकट्ठे। धागे को अब हमने इस फंदे को सीधा बुनना है, तो धागे को हम उधर लेके जाएंगे, और इन 3 फंदों का हम इस तरह से एक कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे फिर से हो गया। धागा अपनी तरफ लाएंगे और उल्टा बुनेंगे इसे। बस जी, इस तरह से रिपीट करते जाएंगे। तो मैं ये कंप्लीट करके आपको 1-2 जब बीच में रह जाएंगे तब दिखाऊंगी। ये देखो जी, मैं यहाँ से बताना शुरू किया था आपको कि बीच में हम 3 का 1 करते हुए आ जाएंगे, और ये मैं यहाँ पहुँच गई हूँ इसको आखिर में। अब इसको मैं आपको आगे बताती हूँ कि कैसे करना है। देखिए, इस फंदे को हम इस तरह से लेंगे और धागे को अपनी तरफ करेंगे। जब वैसे तो हमने ये सारे ही घटाने हैं, हमने एक फंदा सिर्फ सेंटर वाला रखना है, और इस फंदे को हमने इस तरह लेके, आप चाहें तो क्रोशिया से कर सकते हैं, आसान है। और ये इसको हम उधर ही रखेंगे, क्योंकि ये फंदा हमने सीधा बुनना है। और हमने ये 3 फंदों का कस के इसको, और ये 3 फंदों का एक कर देना है इस तरह से। और ये हमने आगे इसको धागे को अपनी तरफ लाके और इस फंदे को उल्टा बुनना है। अब हम अगली सिलाई हमारी, ये बस 3 ही रह गए। अब हमारे पास 1 रह जाएगा। ये यहाँ से, और धागे को अपनी तरफ लेके आएंगे। अगले 2 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, और ये हमारा स्क्वायर जो है, निटिंग स्क्वायर, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, ये देखिए, आपको ऐसे ही दिखाई दे रहा है जैसे ये है। और देखिए, डिज़ाइन भी अपने आप आ गया इसमें। तो अब ये लास्ट वाला है, इसको इस तरह से घुमा लेंगे, और यहाँ से हमने इन 3 फंदों का एक कर देना है। देखिए, अब हमने इन 3 फंदों का एक करना है। यहाँ से ऐसे लेंगे, और ये यहाँ से इसको निकाल लेना है इस तरह।
ये अब देखिए इस तरह से करके हमने इन 3 फंदों का एक करना है ऐसे। ये देखिए इस तरह से आ गया। अब ये हमारा स्क्वायर तैयार है इस तरह। अब देखिए इसमें मैंने ऐसे यहाँ पे क्रोशे से किंगरी की हुई है। अब ये आपकी अपनी इच्छा है कि आप इसको किस तरह से करते हैं। मैं आपको किंगरी करके दिखाती हूँ और उससे थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाती है और कुछ नहीं। तो ना भी करना चाहें तो कोई चक्कर नहीं है। तो ये इसी में ये देखिए यहाँ से मैंने ये घटाया। अब मैं इसको इस तरह लेके यहाँ से ये हमारे पास देखिए ये फली बनी हुई है और यहाँ से मैं लूँगी, यहाँ से ये 3 का 1 किया हमने, यहाँ से अब मैं इसमें इस तरह से लेते हुए ये सिंगल क्रोशेट आगे, फिर से इसी तरह सिंगल क्रोशेट पूरे उसमें हम राउंड 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 सिंगल क्रोशेट करते जाएंगे। यहाँ से ऐसे क्रोशेट हुक जो है वो मैंने इसमें 3.5 mm ली है। आप चाहें तो इससे बड़ी क्रोशेट हुक भी चल जाएगी, उनमें कोई वो नहीं है। जैसी ऊन हो आपकी उस तरह की हिसाब से हमारे क्रोशेट हुक यूज़ होगी। और ज़्यादातर क्या होता है जो हमारे नॉर्मल यहाँ पे मिलती है वो क्रोशेट हुक हमारे 9, 10, 11, 12 साइज की मिलती है। तो उसमें आप साइज देख के उस हिसाब से क्रोशेट हुक से कर सकते हैं। देखिए इसमें मैं ये जो फलियां बनी हुई हैं इनमें से इस तरह से सिंगल क्रोशेट करती जा रही हूँ। ये यहाँ से ये इस तरह ये देखिए हर एक उसमें से सिंगल क्रोशेट सारे में। आप चाहें तो वैसे डबल क्रोशेट से भी कर सकते हैं या कोई और किंगरी बना सकें, लेकिन इसके ऊपर देखिए आप फिर से ये बन गए। और जो हमारा ये इस साइड में है यहाँ पे भी हम इसी तरह से ये सिंगल क्रोशेट ही करेंगे और हमारी ये तैयार हो जाएगी। देखिए मैं आगे आपको बना के दिखाती हूँ कि ये किस तरह से होगा। इस तरह अब हम इसके दूसरे किनारे पे आ गए जिस साइड में हमारे फंदे डले हुए हैं। यहाँ से थोड़ा अलग तरीके से फंदे उठाए जाएंगे। देखिए अब हम यहाँ से बनाते हुए आए और यहाँ पे आ गए। अब हमने ये हमारा किनारा है, ठीक है जी, जहाँ से हमने फंदे शुरू किए थे यहाँ से, और यहाँ से हम इसमें इस तरह से, क्योंकि ये किनारा है कोना है तो यहाँ से हमने इसमें 2 डबल क्रोशेट कर लेने हैं इस तरह, ठीक है जी। ये देखिए अब हम आगे फिर से इसी तरह से डबल क्रोशेट, ये सिंगल क्रोशेट सॉरी, इस तरह यहाँ से ये देखिए हर एक जो हमारा फंदा है इसमें इस तरह से ये देखिए इधर हमने हमारे 61 फंदे डाले हुए हैं हमने, तो ये यहाँ तक हमारे 30 ये सिंगल क्रोशेट बनेंगे। 31वां इसमें फिर से हमने 2 डबल क्रोशेट करके इधर से 30 डबल सिंगल क्रोशेट होंगे और ये यहाँ से भी इसी तरह से सिंगल क्रोशेट फली के हिसाब से उठाए जाएंगे और ये बनने पे हमारा इस तरह से दिखाई देगा। देखिए ये यहाँ से ऐसे। उम्मीद है जी आपको ये स्क्वायर बनाना आसान लगा होगा और पसंद आएगा। तो मिलते हैं जी अगले वीडियो में। धन्यवाद।